नमस्कार दोस्तों, मैं विदित सिंह स्वागत करता हूं आप सभी लोग का मेरे चैनल पे टेक साइंस विद विदित एंड परी। आज का हमारा टॉपिक है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को बनाने में 25 इयर्स का टाइम लगा था। नासा को 25 साल लगे थे इसकी डिज़ाइन और डेवलपमेंट के लिए। आज ये जिस एरिया में ऑपरेट कर रहा है उसका टेम्परेचर है -266 डिग्री सेल्सियस, जो कि बहुत होता है। वो चाहे तो उसका मतलब कि जो बैक एरिया है उस टेलीस्कोप को पूरा फ्रीज कर सकता है। वो एक ऐसे पॉइंट पे लोकेटेड है जिसे हम बोलते हैं L2। हमारे सोलर सिस्टम में ऐसे 5 पॉइंट्स हैं, L1, L2, L3, L4, L5। यहाँ ये जो स्पेस टेलीस्कोप है ये L2 पे है और L1 पे आदित्य L1 है, जो कि सन को स्टडी कर रहा है। मैंने मेरी आदित्य L1 वाली वीडियो में बताया है। अब ये जो पॉइंट है ये अर्थ से 15 लाख किलोमीटर दूर है। ओके, एंड इसके ऊपर एक गोल्डन कलर के मिरर जैसी शील्ड लगी, एक प्रोटेक्टिव शील्ड जिसका वेट है 705 kg। ये एक टेनिस कोर्ट जितनी बड़ी है। आप इसे टेनिस कोर्ट से कंपेयर भी कर सकते हैं। अब हम डायरेक्ट इसकी फोटोज पे आएंगे ना। इसने कई सारी फोटोज भी नासा को भेजी थी और नासा ने आज इस फोटोज को पब्लिक के सामने रिवील कर दिया है। फोटोज पे आने से पहले मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बताना चाहूंगा। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मैंने आपको मेरी कई सारी वीडियोस में भी बताया है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में EWV वेव्स होती हैं जो कि अलग अलग वेवलेंथ्स पे रहती हैं, जिसमें एक टाइनी सा स्पेक्ट्रम आता है जिसे हम बोलते हैं विजिबल लाइट। ये विजिबल लाइट होती है जो कि हम हमारी आंखों से देख सकते हैं। इसमें आपके रेनबो कलर्स आ जाता है, ब्लू, वॉयलेट, ग्रीन, आपके ऑरेंज, रेड, जितने भी कलर्स होते हैं रेनबो में सारे आ जाते हैं। अब जो रेड कलर से ऊपर की जो वेव होती है उसे हम बोलते हैं इंफ्रारेड रेज। एंड ये जो इंफ्रारेड रेज होती है इसी में जो हमारा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है वो काम करता है, इसी पोर्शन में काम करता है। जो विजिबल लाइट वाला माइक्रोमीटर था वो 0.6 to 0.28 माइक्रोमीटर तक रहता है उसकी रेंज में। लेकिन अगर हम इंफ्रारेड की बात की जाए तो वो 0.6 to 0.38 मीटर की मतलब रेंज में रहता है, उतनी माइक्रोमीटर की रेंज में रहता है। ओके, अब आपको पता होगा जो इंफ्रारेड रेज होती हैं वो बहुत ज्यादा तेज ट्रैवल करती हैं। इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ज्यादा होती है। वो क्या होती है कि वो ऑब्जेक्ट के आर पार आराम से चली जाती है। बट जो आपकी मतलब फॉर एग्जांपल आपको होता है रेडियो वेव्स, अगर हम दूसरे वाले पे जो कि नहीं गुजर पाती उनसे, जैसे गामा रे, एक्स रेज, ये जितनी भी रेज होती हैं ये मतलब वो क्या करती है ऑब्जेक्ट के आर पार नहीं जा पाती हैं। ये मतलब ये जो आपका जो लॉन्गर फ्रीक्वेंसी वाला होता है ये यूज होता है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप में। इसमें क्या होता है कि वो क्लाउड्स एंड गैसेस के आर पार आराम से देख सकता है। ठीक है, ओके। अब इसमें क्या होता है जो रेडियो वेव होते हैं ना वो किलोमीटर्स तक फैल जाती है, उनकी रेंज किलोमीटर्स तक होती है। वो आपके घर के अंदर से, दीवार के अंदर से, कहीं से भी ट्रैवल कर सकती हैं एंड वो आपको रेडियो के थ्रू सुनाई देती है। अब हम आएंगे फोटोज पे। देखिए, ये फोटोज से पहले इसमें 2 कैमरेज इंस्टॉल किए गए हैं, नियर इंफ्रारेड कैमरा, नीर कैम। दूसरा आता है आपका मीडियम इंफ्रारेड कैमरा, मीरी कैम। ये नीर कैम और मीरी कैम में क्या अंतर है ये भी हम देखेंगे। नीरी कैम होती है आपकी शॉर्ट फ्रीक्वेंसी वाले वेवलेंथ्स की, एंड आपका जो आपका मीरी कैम होता है वो लॉन्गर फ्रीक्वेंसी एंड रेंज के लिए होता है। अब हम हमारी पहली फोटो पे करेंगे। ये पहली फोटो है। इसमें क्या है, आप एक बहुत बड़ा सा एक टाइप का नेबुला टाइप आप देख पा रहे हैं। नेबुला, ये नेबुला क्या होता है आप लोग पूछ रहे हो। ये नेबुला होता है कि ये नेबुला एक टाइप का ब्राइटर एरिया होता है जो कि क्लाउड्स एंड गैसेस के थ्रू फॉर्म होता है। ये जब नासा ने रिलीज की तो बड़ी वायरल चली गई थी सोशल मीडिया पे। एंड आपको एक बात और बताऊं, अब आप ये मीरी कैम से भी खींची गई थी। मीरी कैम में आप जैसा देख पा रहे होंगे जो क्लाउड्स एंड गैसेस है वो थोड़े से ब्लर है, क्योंकि मैंने जैसा आपको एक्सप्लेन किया था वो लॉन्गर फ्रीक्वेंसीज की होती है, क्योंकि वो इंफ्रारेड रेज में से इंफ्रारेड रेज पे, इंफ्रारेड पोर्शन पे वो काम करता है आपका। एंड इसमें आप 2 अंतर देख पा रहे होंगे, 2 स्टार्स आपको उसमें दिख पा रहे होंगे एंड क्लियर थोड़ा सा नहीं है मीरी कैम में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये किसकी इमेज है। ये एक इमेज है स्टार की मृत्यु की।
इसमें स्टार मर रहे हैं। अगर आप मीडी कैम वाली फोटो में देखेंगे आपको 2 स्टार दिख रहा होगा, एक डिमर स्टार है और एक शाइनिंग स्टार है। जो डिम वाला स्टार है वो अपनी मतलब मरने की स्टेज पे है, बट जो शाइनिंग स्टार है वो अपनी अर्ली स्टेज पे है। ये क्या होता है, ये दोनों ऑर्बिट करते हैं इसे, और ये क्या होता है कि ऑर्बिट करने के बाद ये मिक्स हो जाता है, और मिक्स होने के बाद ये सुपरनोवा में कन्वर्ट हो जाता है, और सुपरनोवा के बाद ये एक्सप्लोड होके इनका दी एंड हो जाता है। ओके हमारी सन की भी लाइफ 5 बिलियन ईयर्स है, मतलब कि 5 बिलियन ईयर्स बहुत ज्यादा होता है ये। आप क्योंकि जब ये रेड सुपर जाइंट में कन्वर्ट होगा तो मरकुरी और वीनस तो आराम से खत्म हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके एंड अब ये मतलब मैंने आपको बताया मरकुरी और वीनस खत्म हो जाएंगे। अब साइंटिस्ट तो आराम से कुछ कर सकते हैं कि वो अर्थ के ऑर्बिट को शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम अर्थ के अंदर मतलब कि आप रहने लायक कंडीशंस नहीं रहेगी। ओके अब ये बात की बात है, हम आगे अब देखते हैं। अब दूसरी फोटो ये है, ये पहली फोटो है जो कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने खींच के दी थी नासा को। इसमें आप कई सारे स्टार जैसी चीजें देख पा रहे होंगे। ये स्टार्स नहीं है, ये एक टाइप की आपकी गैलेक्सीज है। इसमें आपको रेड और व्हाइट कलर के डॉट्स दिख रहे होंगे। जो रेड कलर के डॉट्स है वो आपके रिप्रेजेंट करते हैं पास वाली गैलेक्सीज, एंड जो व्हाइट वाले हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं दूर वाली गैलेक्सी। अब आसपास की बात चली रही तो तीसरी फोटो पे आते हैं। ये रही तीसरी फोटो। इसमें क्या है कि आप 5 गैलेक्सी के क्लस्टर्स देख पा रहे होंगे, जिसमें 3 से 4 गैलेक्सीज आपकी ब्लर है और एक गैलेक्सी आपकी एचडी क्वालिटी में। अगर आप उसे जूम करेंगे तो वो आपको एचडी क्वालिटी में मिलेगी। जो एचडी क्वालिटी वाली आपकी जो है गैलेक्सी वो 40 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है हमारे अर्थ से, लेकिन जो ब्लर वाली गैलेक्सी है वो हमसे 290 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। ओके एंड मतलब कि साइंटिस्ट जानना चाहते हैं कि अगर मतलब कोई भी गैलेक्सीज अगर एक दूसरे के आसपास भी होंगी तब क्या होगा। इसके अभी से ही चीजें देखने को मिल रही है। जो स्टार्स है वो ग्रेविटेशनल पुल में आ चुके हैं एकदम उनके। अब हम आएंगे हमारी चौथी फोटो पे। ये रही चौथी फोटो। इसमें आप माउंटेन टाइप का देख पा रहे होंगे। ओके ये माउंटेन टाइप का, ये माउंटेन नहीं है, ये एक नेबुला है जिसे साइंटिस्ट ने नाम दिया है कॉस्मिक क्लिफ। ये मतलब ये एक टाइप का स्टार का जन्म है। आप लोग ये सोचो कि ये स्टार का जन्म, ये स्टार का मतलब ये इसमें स्टार पैदा हो रहा है। हाँ आप इसमें कुछ रेड डॉट्स देख पा रहे होंगे, ये ग्रोइंग इन्फेंट स्टार्स हैं। ये एक आपका है स्टेलर नेब्यूला। नेब्यूला को हिंदी में बोला जाता है निहारिका। ये जो स्टेलर नेब्यूला है ये एक टाइप का फर्स्ट लाइफ साइकिल होता है स्टार के लिए। जैसे हमारे अंदर भी आपका लाइफ साइकिल होता है, वैसे स्टार एंड प्लैनेट्स भी उनका लाइफ साइकिल होता है। अब हम आएंगे हमारी लास्ट फोटो पे। ये फोटो भी नहीं है, ये एक बहुत मतलब कि बड़ी एक ऐसी चीज होगी नासा को बहुत मतलब कि नासा के लिए जाननी बहुत जरूरी है। WASP 96b ये एक आपका एक्सो प्लैनेट है जो कि हमसे 40 लाइट ईयर्स दूर है। 40 लाइट ईयर्स दूर ये एक एक्सो प्लैनेट है। एक्सो प्लैनेट मतलब वो प्लैनेट जो कि हमारे सोलर सिस्टम में नहीं है, वो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर है। ठीक है ये जो प्लैनेट है ये इसके अंदर H2O है। कैसे भाई, देखिए जो ये वेब टेलीस्कोप है ना, इसके अंदर एक डिवाइस इंस्टॉल्ड है नीरस। इसके अंदर एक और डिवाइस है जिसके अंदर स्पेक्ट्रोग्राफ है। जैसा मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, इसमें वेवलेंथ्स होती हैं, लाइट की वेवलेंथ्स होती हैं। तो इसका काम होता है जो लाइट की वेवलेंथ है उनकी इंटेंसिटी को मेजर करना, और ये लाइट को ही दिखाकर मतलब कि उससे जो लाइट आ रही है उस प्लैनेट से उसे मेजर करके उसने एक चार्ट बनाया। एंड चार्ट बनाने के बाद उसने श्योर किया कि नहीं इस प्लैनेट पे H2 है, मतलब पानी है इस पे। एंड इसके बाद अब आप लोग सोचोगे कि लाइट से कैसे हो सकता है। एक एग्जांपल देता हूँ आपको। प्लांट्स ग्रीन कलर के क्यों दिखते हैं? क्योंकि उनमें क्लोरोफिल होता है। क्योंकि ये क्या करते हैं, ब्लू ग्रीन मतलब ब्लू रेड इन सबको ऑब्जॉर्व कर लेते
लेते हैं और वो ग्रीन को अब्सॉर्ब नहीं कर पाते, इसीलिए ये ग्रीन कलर के दिखते हैं। अब ओशियंस क्यों ब्लू कलर के दिखते हैं? क्योंकि ओशियन ग्रीन रेड इन सबको मतलब अब्सॉर्ब कर लेते हैं, बट ब्लू कलर को वो अब्सॉर्ब नहीं कर पाते, तो इसलिए ब्लू कलर के दिखते हैं। तो यही फंडा हम इस प्लैनेट पे लगाएंगे। ये इसने क्या किया कि ये पास जाकर इसके इमेजेस भी लिए हैं, एंड इमेजेस से उसने श्योर किया कि इसके जो मतलब इसके जो पत्थर है, स्टोन्स, इस पे मतलब पानी है, लेकिन इस पे ये एक हैबिटेबल प्लैनेट नहीं है। इसके बाद जैसे इस रिपोर्ट को जैसे ये रिपोर्ट नासा के पास पहुंची, नासा ने मतलब कि बड़ा सेलिब्रेट किया कि हमें तो ये प्लैनेट मिल गया, बट वो हैबिटेबल ही नहीं है। अब कुछ महीने बाद ये प्लैनेट अब ये कोई और एक्सो प्लैनेट की सर्च करेगा, ओके, जिस पे लाइफ एग्जिस्ट करती हो। आज की वाली वीडियो में इतना ही। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।